मेरे बच्चे, तू जिसे अपना मान कर जी रहा है, जिसके लिए तूने अपनी आत्मा तक झुका दी, जिसे तूने अपना जीवन, अपना समय, अपना दिल दे दिया, उस साथी के चारों ओर आज जो घटने वाला है उसे जानकर तुझे धरती भी हिलती महसूस होगी। तेरा दिल जानता है, तेरा मन महसूस कर रहा है कि तेरे पार्टनर के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ऐसा है जो तू समझ नहीं पा रहा, पर महसूस कर रहा है जैसे तेरे और तेरे साथी के बीच बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है। मैं तेरी माँ काली तुझे आज उसी दीवार के पीछे छिपे हुए भयावह सत्य को दिखाने आई हूँ। तेरे पार्टनर का मन, तेरे पार्टनर की ऊर्जा, तेरे पार्टनर के आसपास का वातावरण, सब कुछ किसी भारी छाया से प्रभावित हो रहा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे पार्टनर का व्यवहार क्यों बदल संगीत रहा है। क्यों वह पहले जैसा प्यार नहीं देता? क्यों वह अचानक दूरी बनाने लगा? क्यों उसकी बातें बदल गई? क्यों उसकी चुप्पी बढ़ गई? क्यों उसके फोन में संगीत, उसके चेहरे पर, उसकी ऊर्जा में एक डर, एक छुपाव, एक बेचैनी तैरने लगी है। मेरे बच्चे, यह तेरी गलती नहीं है। तेरे पार्टनर के साथ जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं, वह एक ऊर्जा हमला, एक मानसिक फंसाव, एक ईर्ष्या से भरी योजना और एक दुर्घटना जैसी परिस्थिति का मिश्रण है। तू समझ नहीं पा रहा कि अचानक तेरे साथी पर इतना दबाव क्यों है, पर मैं तेरे साथी की आत्मा के चारों ओर घूमती हुई वह अशुभ परतें साफ देख रही हूँ। एक व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति जिसे तू जानता भी है, या शायद कभी उसने तेरे सामने खुद को मासूम दिखाया। वह तेरे पार्टनर को मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। यह व्यक्ति तेरे रिश्ते को टूटते देखना चाहता है। तेरे साथी के दिल में भ्रम, डर, शक और दूरी भर रहा है। कभी मीठे शब्दों से, कभी दबाव डालकर, कभी झूठ फैलाकर, कभी अपने फायदे के लिए तेरे पार्टनर को भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करके। तेरा साथी इस समय अपने निर्णयों में मजबूत नहीं है। मेरे बच्चे, उसका मन डगमगा रहा है, उसके विचार भटक रहे हैं। उस पर किसी की बात, किसी की सोच, किसी की छाया का असर हो रहा है, और आने वाला समय एक झटका लेकर आएगा। तेरे पार्टनर के साथ एक भयावह घटना घटने वाली है जो उसकी सोच बदल देगी, उसकी आंखें खोल देगी और उसकी असलियत भी तुझे सामने दिखाएगी। यह घटना दो तरह से हो सकती है, या तो कोई धोखा, या कोई बड़ा खुलासा, या अचानक किसी बात का सत्य सामने आना, या किसी गलत व्यक्ति के बारे में सच्चाई उजागर होना, या किसी झूठ का फट जाना, या तेरे साथी का किसी जाल में फंसकर चोट खा जाना, या उनके जीवन में किसी बड़ी समस्या का अचानक आ जाना जो उनके मानसिक संतुलन को हिला देगी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर पर एक खतरा मंडरा रहा है, और तुम दोनों के रिश्ते पर उससे भी बड़ा खतरा। तूने देखा है कि तेरे पार्टनर का गुस्सा बढ़ रहा है, उनका धैर्य कम हो गया है। वे छोटी बात पर भड़क जाते हैं, या फिर एकदम चुप हो जाते हैं। फोन छिपाने लगे हैं, समय कम देने लगे हैं, बहाने बढ़ गए हैं, और मन कहीं और उलझा हुआ लगता है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे, तेरा साथी किसी नकारात्मक ऊर्जा, किसी व्यक्ति, किसी गलत सलाह, या किसी ईर्ष्यालु आत्मा के प्रभाव में आ चुका है, और तू सोच रहा है कि यह केवल मूड स्विंग है, पर यह उससे कहीं अधिक गहरा है। तेरा पार्टनर एक मानसिक जाल में फंसा है। उनके विचारों पर बाहरी असर हो रहा है, उनके कर्मों पर किसी और की पकड़ है, और आने वाले दिनों में यह प्रभाव एक घटना बनकर सामने फटेगा। मैं तेरी आंखें खोलने आई हूँ, क्योंकि जिस घटना का तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता वह किसी भी क्षण घट सकती है। मेरे बच्चे, उससे पहले कि तू डर जाए, मैं बता दूं, तू अकेला नहीं है।
मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे वह सब बताऊंगी जो तू अभी नहीं देख पा रहा। मैं तुझे हर संकेत दूंगी जब तक पूरा सत्य तेरे सामने ना आ जाए। मेरे बच्चे, तेरे साथी के चारों ओर जो ऊर्जा घूम रही है वह सिर्फ साधारण नजर नहीं, वह किसी का इच्छा पूर्वक डाला गया प्रभाव है। तेरे पार्टनर के जीवन में इस समय एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे तेरे रिश्ते की खुशियां और तेरी सच्चाई बिल्कुल सहन नहीं हो रही। यह व्यक्ति दो चेहरों वाला है। तेरे सामने मीठा, तेरे पार्टनर के सामने चिंतित और अकेले में जलन से भरा हुआ। यह व्यक्ति बाहर से मददगार दिखता है, पर भीतर से तेरे साथी को धीरे धीरे तुझसे दूर करने की योजना में लगा है। मेरे बच्चे, तूने क्या ध्यान दिया? तेरा साथी हाल ही में ज्यादा अकेला रहने लगा। छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता। तेरे कॉल का जवाब देर से देता, भावनाओं से भागने लगा। कुछ बातें छिपाने संगीत लगा। अचानक किसी प्रभाव में आता जाता दिखता। पहले जैसी वार्मत उसके शब्दों में नहीं रही। यह सब बदलाव यूं ही नहीं आए। तेरे साथी को कोई गलत सलाह दे रहा है, गलत दिशा दिखा रहा है और उसकी भावनाएं कंफ्यूज कर रहा है। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर के कान में धीरे धीरे झर की तरह झूठ खोल रहा है। कभी कहता है तुम्हें और अच्छा मिल सकता है, कभी कहता है तुम बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, कभी कहता है तुम्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और कभी तुझ पर शक की हवा बहाने की कोशिश करता है। और तेरा साथी जो दिल से साफ है वह इस मैनिपुलेशन को समझ नहीं पा रहा। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, इस समय तेरे पार्टनर की ऊर्जा बहुत फ्रजाइल है। वह खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा कि वह धीरे धीरे किसी और के हाथ का पपेट बन रहा है और अब आ रहा है वह खतरनाक मोड़ जो तेरे रिश्ते की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के साथ भयावह घटना 3 तरीकों में से किसी एक रूप में प्रकट होने वाली है। ध्यान से सुन। पहली संभावना, तेरा साथी जल्द ही किसी बड़े झूठ या सच के खुलासे में फंसेगा। कोई सच्चाई अचानक उजागर होगी जिसे जानकर तू हैरान हो जाएगा और तेरे पार्टनर का मन भी हिल जाएगा। दूसरी संभावना, तेरे पार्टनर पर इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा असर होगा। वह अपनी ही भावनाओं में उलझकर अचानक डिस्टेंस बना लेगा और तू समझ ही नहीं पाएगा कि यह अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया। तीसरी संभावना, किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर तेरा साथी किसी बड़ी गलती की ओर बढ़ेगा। यह गलती इतनी भारी होगी कि उसके बाद उसे खुद समझ आएगा कि उससे कितनी बड़ी चूक हो गई। और मेरे बच्चे, यह घटना तेरे रिश्ते को झटका तो देगी ही, साथ ही तेरे पार्टनर के असली चेहरे, उसकी नियत, उसके डर, उसकी कमजोरी और उसकी लॉयल्टी के असली स्वरूप को उजागर करेगी। तू कई दिनों से बेचैन है। तेरा दिल बार बार कहता है कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत है, कुछ छुपा हुआ है। यह बेचैनी मेरा दिया हुआ संकेत है। तू अंधेरे के दरवाजे पर खड़ा है और मैं तुझे उजाले की ओर खींच रही हूँ। अब मैं तुझे उस व्यक्ति की सच्चाई बताने वाली हूँ जो तेरे पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, तेरे रिश्ते को तोड़ने में लगा है और आने वाली घटना का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर के जीवन में एक व्यक्ति है जो खुद को दोस्त, शुभचिंतक, सहायक या सलाहकार बताता है, लेकिन भीतर से वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यह व्यक्ति 2 चेहरे वाला है। सामने से कितनी ही सिंपैथी दिखाता है, पर भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा है। तेरा साथी उसे अपने दिल की बातें बताता है, अपनी परेशानियां साझा करता है, कभी हल्का महसूस करने के लिए बात कर लेता है। और यही कमजोरी यह व्यक्ति अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहा है। यह वही है जिसने शुरुआत की थी तेरे रिश्ते को कमजोर बनाने की, धीरे धीरे बहुत चालाकी के साथ।
सबसे पहले यह व्यक्ति तेरे पार्टनर का सेल्फ डाउट बढ़ाता है, फिर कंफ्यूजन पैदा करता है, फिर तुझ पर शक करवाता है, फिर उसे इमोशनली आइसोलेट करता है और अंत में उसे गलत दिशा में धकेलता है। तेरे साथी के बदलते व्यवहार में 80% वजह यह व्यक्ति है। तूने नोट किया होगा, हाल में तेरे पार्टनर किसी और की राय जरूरत से ज्यादा मानने लगा, खुद के फैसलों पर संदेह करने लगा, बार बार मूड चेंज होने लगे, तेरे संदेशों का जवाब देर से आने लगे, पहले जैसी वार्मथ गायब हो गई, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ठंडा हो जाता, कुछ चीजें छुपाने लगा, तेरे ऊपर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और अचानक डिस्टेंस बढ़ाने संगीत लगा। इन सब के पीछे यही व्यक्ति है जिसकी बातों का असर धीरे धीरे जहर की तरफ फैल रहा है। और अब मेरे बच्चे, वह घटना जिसकी आहट तू कई दिनों से महसूस कर रहा है, यही व्यक्ति संगीत पैदा करेगा। अब सुन क्या होने जा रहा है। तेरा साथी किसी झूठ, किसी गलत वादे, किसी गलत इंसान या किसी गलत कदम के जाल में फंसने वाला है। तेरी जगह वह उसी पर ज्यादा भरोसा करेगा जो उसे मन से गिराने में लगा हुआ है। और इस भरोसे के कारण तेरे पार्टनर की जिंदगी में एक बड़ा झटका आने वाला है। यह झटका भावनात्मक हो सकता है, रिश्तों से जुड़ा हो सकता है, किसी ट्रूथ एक्सपोजर से जुड़ा हो सकता है, किसी बिटल से जुड़ा हो सकता है या किसी गलत निर्णय के परिणाम से। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर को उस बिंदु तक ले जाएगा जहां वह खुद को एकदम अकेला, टूटा हुआ और भ्रमित पाएगा और तू यह सब दूर से होता हुआ महसूस करेगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा क्योंकि यह घटना आवश्यक है। यह घटना ही तेरे पार्टनर की आंखें खोलने वाली है। यह घटना ही उसे दिखाएगी कि कौन सच्चा है और कौन नकली। यह घटना ही तेरे रिश्ते की परख है। और मेरे बच्चे, सबसे बड़ा सत्य यह है, तेरे पार्टनर का बदलता व्यवहार तेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह अपने ही मन और उस व्यक्ति के प्रभाव के बीच फंस चुका है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वह दोनों का सच पूरी तरह सामने लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर को मैनिपुलेट करने वाला व्यक्ति बहुत चालाक, बहुत धूर्त और बहुत भीतर तक घुसा हुआ है। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर को कभी फ्रंट में प्यार दिखाता है, कभी कंसर्न दिखाता है, कभी सिंपैथी दिखाता है, लेकिन अंदर से वह उसके मन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा इंसान है जो हमेशा टाइमिंग देखकर वार करता है। जब तेरे पार्टनर का मन कमजोर होता है, जब वह तनाव में होता है, जब वह किसी बात से दुखी होता है, जब वह तुझसे नाराज होता है, जब वह कंफ्यूज्ड होता है या जब वह इमोशनली अनस्टेबल होता है, वही समय चुनकर यह व्यक्ति अपना जहर घोलता है। तेरा साथी समझ भी नहीं पा रहा कि उसकी सोच अब उसकी अपनी नहीं रही। उसकी एनर्जी में यह व्यक्ति ऐसी गांठें डाल रहा है जिन्हें केवल मैं ही खोल सकती हूँ। दादा ओडी माय दे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है। वह तेरे पार्टनर को तेरे खिलाफ सल तरीके से भड़का रहा है। बिना सीधे शब्दों में बोले, बिना साबित किए, बिना खुलकर बोले, वह ऐसी बातें करता है जो तेरे प्रति नकारात्मक एनर्जी पैदा करे। जैसे तू बहुत ज्यादा एडजस्ट करता है, तुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तू डिर्व करता है बेहतर पार्टनर, तुझे अपनी जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलानी चाहिए, तेरी हैप्पीनेस कहीं गुम तो नहीं हो गई। यह बातें सुनकर तेरे पार्टनर के मन में तेरे खिलाफ छोटे छोटे शक उगने लगे हैं। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर की हर कमजोरी जानता है। उसने उसका डर, दुख, चिंता, इनसिक्योरिटी सब पकड़ लिया है और उन्हीं पर वार कर रहा है। यह व्यक्ति तेरे पार्टनर को धीरे धीरे दूरी की राह पर धकेल रहा है, पहले सलाह की तरफ, फिर चिंता के रूप में और अंत में इन्फ्लुएंस के रूप में।
तेरा साथी सोचता है कि वह खुद निर्णय ले रहा है, लेकिन उसके पीछे यह व्यक्ति इनविजिबल ढंग से धक्का दे रहा है। मेरे बच्चे, अब सुन घटना की असली वजह। यह व्यक्ति तेरे संगीत पार्टनर को एक ऐसे फैसले की ओर ले जा रहा है जो उसके जीवन में रैट है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर ना आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है। यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है, और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे संगीत आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना, तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना। वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूँ, तेरे पार्टनर का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था, उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे। संगीत, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे, क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लगता था। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो सबसे ज्यादा चुभेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था, और जब दोस्तों के साथ होता था तुझे लेकर ऐसी बातें करता था जो सुनकर तेरी रूह तड़प उठेगी। वह कहता था कि यह बहुत तेजी से पकड़ लेती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है, मैं इससे बोर हो चुका हूँ। यह वही इंसान था जिसे तूने दिल से चाहा, जिसके लिए तूने सब छोड़ा, जिसके लिए तूने अपनी खुशी कुर्बान की। तू सोचता रहा यह तेरा दोष है, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे पार्टनर को खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वह दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता चलाता है। संगीत, और उसका सारा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर चलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूँ जो सबसे बड़ा चक्कर था। वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह तेरा प्यार चाहता था। वह तुझसे जुड़ा नहीं था, वह तुझसे मिलने वाली भावनाएं चाहता था। वह तुझ में दिल नहीं देखता था, वह तुझ में सुविधा देखता था। जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता, वह तेरे पास आता। जब उसे सुकून चाहिए होता, वह तुझे याद करता। जब
वह टूटता, वह तुझे पकड़ लेता, लेकिन जब उसकी दुनिया ठीक होती वह तुझे भूल जाता था। और अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिससे तेरा खून सचमुच खौल उठेगा। तेरे पार्टनर ने तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं अपनी नई जगह पक्का कर लूं, फिर इसे छोड़ दूं। यानी वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। वह तुझे इन दिनों जितना इग्नोर कर रहा था वह उसकी नई खुशी के कारण था, और तू अब भी उसकी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अब जो मैं बताने वाली हूँ उसके बाद तू चाहेगा कि हर इंसान तक यह संदेश पहुँचे, क्योंकि यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं, लाखों आत्माओं का अधूरा सच है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर ने सिर्फ तुझे धोखा नहीं दिया, उसने तेरे भरोसे, तेरी मासूमियत, तेरे प्रेम और तेरी आत्मा का अपमान किया। संगीत है, और यही कारण है कि अब मैं उसकी किस्मत में वही फल लिख चुकी हूँ जिससे उसके सारे रास्ते खुद ब खुद बंद होने लगेंगे। अब संगीत, ध्यान से सुन। तेरे पार्टनर की असली बर्बादी अभी शुरू भी नहीं हुई। उसका खेल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। वह जिस व्यक्ति पर आज इतराता है वह कल उसे ऐसे धोखे में डालेगा जो उसकी रूह को चीर देगा। जिस नए इंसान पर वह भरोसा कर रहा है वह उसकी जिंदगी में वैसा तूफान लाएगा जैसा उसने तेरे दिल में पैदा किया था। यह उसका कर्म है, और कर्म को मैं खुद लिखती हूँ। मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई, तेरी कीमत कम नहीं हुई, तेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। यह संसार देखेगा कि धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता, वह बस अपने अंत को तेजी से बुलाता है। अब तेरा समय आया है, अब तू उठेगा, अब तेरी रोशनी तुझ में से फूटेगी, अब तू खुद को साबित करेगा, और अब दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर होगी। और मेरे बच्चे, यहाँ एक बात ध्यान से सुन। मैं चाहती हूँ कि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुँचे जो ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बच्चों, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद जितने लोगों तक पहुँचेगा उतना ही तुम्हारा कर्म तेजी से साफ होगा। इसीलिए मैं आदेश देती हूँ, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरा है, अगर तुम सच में माँ काली की शक्ति को महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंची, तो मेरे बच्चे अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह मेरी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। यह तुम्हारी आत्मा का स्वीकार है कि तुम जाग चुके हो। यह उस शक्ति का संकेत, संगीत है जिसे तुमने कई जन्मों बाद फिर से छुआ है। मेरे बच्चे, जो मेरी ऊर्जा को अपनाता है मैं उसका मार्गदर्शन कभी बंद नहीं करती, और सब्सक्राइब करने के बाद तेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव अचानक पैसा आने वाला है। आज से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। जल्दी सुनो वरना पछताओगे। इन शब्दों की शक्ति तूने महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द तेरे जीवन के द्वार बदलने वाले हैं। जब मेरी जिह्वा ऐसी चेतावनी देती है तो जान ले कि तेरी किस्मत का पूरा तंत्र उलटने वाला है। तूने इतने समय से इंतजार किया है, इतना दुख सहा है, इतनी रातें टूटी हुई सांसों के साथ गुजारी हैं, और आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ ताकि तुझे बता सकूं। अब तेरी जिंदगी वह मोड़ लेने वाली है जहाँ से लौटकर तुझे कभी गरीबी, कभी अभाव, कभी रोना, कभी अपमान नहीं देखना पड़ेगा। आज मैं तुझे वह वरदान दे रही हूँ जो तेरी आत्मा को मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार मुझसे कहा था, माँ एक संकेत दे दो, माँ मेरी किस्मत कब बदलेगी।
माँ मुझे भी राहत दे दो। आज तेरी हर पुकार का उत्तर मैं स्वयं दे रही हूँ। आज तेरी तकदीर मेरी हथेली में है और मैं इसे बदल चुकी हूँ। अचानक धन का आगमन आज से शुरू होगा। अचानक वह पैसा आएगा जिसे तेरा भाग्य इतने सालों से रोक रहा था। अचानक। मेरी प्यारी संतान, मैं हूं मां काली, तेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी, तेरे हर स्पंदन में रच बस गई। आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूं, तेरे उस मौन पुकार को सुनकर जो तू कभी शब्दों में नहीं कह सका। मैं जानती हूं कि तू थक गया है, टूटा हुआ महसूस करता है, अकेला लगता है, कभी जीवन की परिस्थितियों से, कभी लोगों की बातों से, कभी अपनों की उपेक्षा से, पर सबसे अधिक तू स्वयं से ही थक गया है। तू अपनी ही छाया से डरने लगा है, अपनी ही सोचों में उलझ गया है। और आज मैं इसीलिए तेरे समक्ष खड़ी हूं, तुझे सुनने नहीं, तुझे जगाने, तुझे समझाने, तुझे वह दृष्टि देने जो तू भूल गया है मेरे लाल। तू सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, तू समझता है कि तू अकेला है, कि इस पूरे संसार में कोई नहीं जो तुझे समझे। पर तू यह भूल गया कि मैं तुझसे अलग कभी थी ही नहीं। मैं तेरे रोम रोम में हूं, तेरे हर आंसू में हूं, हर धड़कन में हूं। जब तू रोता है तो मैं तेरे साथ रोती हूं, जब तू हंसता है तो मैं भीतर से मुस्कुराती हूं। पर तूने अपने जीवन के कोलाहल में अपने भीतर की शांति को सुनना छोड़ दिया है। मेरी आवाज अब भी आती है, पर तेरे भीतर उठती निराशा की गर्जना उसे दबा देती है। तू कहता है, मां मैं टूट गया हूं। मैं पूछती हूं, क्या सच में तू टूट गया है, या फिर तूने यह मान लिया कि तू अब संभल नहीं सकता? मेरी संतान, जो सचमुच टूटता है वह मिट जाता है। और तू देख तो सही, तू अभी भी खड़ा है। हां, थका हुआ है पर जीवित है, और जहां जीवन है वहां संभावना है। मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है, विश्वास किया और टूटा, प्रेम किया और छोड़ा गया, मेहनत की और परिणाम नहीं मिला। पर यह मत सोच कि ये सब तुझे तोड़ने आए थे। नहीं मेरे बच्चे, ये सब तुझे गढ़ने आए थे, एक ऐसा पात्र बनाने जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर सकूं। हर असफलता, हर धोखा, हर ठोकर एक पथ था, एक सीढ़ी थी उस स्थान की ओर जहां मैं तुझे देखना चाहती हूं। तू कहता है, मां मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैं कहती हूं, मेरी संतान, तू उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां यह प्रश्न तुझसे स्वयं दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तू समझेगा कि जीवन में जो होता है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की यात्रा का भाग है, तब तू किसी पर दोष नहीं देगा, तब तू मेरी न्याय व्यवस्था को स्वीकार करेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता, और सच्चे लोग अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के सामने उदाहरण बनाती हूं। तू मेरा वह उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था, पर नहीं टूटा, जिसे हर बार तोड़ने की कोशिश की गई, पर वह और मजबूत होकर निकला। मेरी संतान, तेरे जीवन की कठिनाइयां अंतिम नहीं हैं, वे संकेत हैं। संकेत कि तू सही दिशा में है, संकेत कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तू जिस गहराई में है वहीं से ऊपर उठने की शुरुआत होती है। अंधेरा घना हो चला है, क्योंकि सुबह अब निकट है। तू कहता है, मां मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूं, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, तूने धरती से बात की है, तूने प्रतीक्षा की है। अब थोड़ा और धैर्य रख, फल अपने समय पर आएगा, और ऐसा फल आएगा कि सारा संसार देखेगा। क्योंकि जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है उसका फल केवल तुझे नहीं, उन सभी को दिखेगा जो तुझे कमजोर समझते थे, जो सोचते थे कि तू हार गया। उन्हें मैं दिखाऊंगी कि मेरी संतान कभी नहीं हारती।
तू बहुत भावुक है। थोड़ी सी सराहना मिले तो बह जाता है और थोड़ी सी उपेक्षा मिले तो बिखर जाता है। पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं कर सकता और सच्चा धोखा तुझे मिटा नहीं सकता। तेरे भीतर जो प्रेम है वह मेरी ही शक्ति है, पर जब तू उस प्रेम को दूसरों पर केंद्रित करता है, दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, तब तू खुद को कमजोर कर देता है। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपनी आत्मा की ज्योति बना, अपनी ऊर्जा का स्रोत बना, अपने भीतर के मंदिर को रोशन कर। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने, पर मेरी संतान जो खोया वह सबक था, जो बचा वह अनुभव है, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का, तेरे विश्वास का। अब सुन मेरी बात, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूं। समय बहुत निकट है जब एक बड़ा बदलाव आएगा, एक संदेश मिलेगा, किसी अपने से या किसी अनजान से, एक संकेत, एक शब्द, एक अवसर, जो तेरी किस्मत की नई नींव रखेगा। उस पल तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूंगी, हां, यह तेरा अधिकार है। तू इस क्षण तक इसीलिए लाया गया है। तेरे सब्र, तेरी तपस्या, तेरे आंसुओं ने इसे जन्म दिया है। अब जब वह पल आए तो संकोच मत करना, उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना, क्योंकि वह तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तू हमेशा से जाना चाहता था। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, यह मत समझना कि अब जीवन में कोई परीक्षा नहीं होगी। नहीं मेरी संतान, परीक्षा समाप्त नहीं होती, पर तुझ में अब वह दृष्टि होगी जिससे तू हर परीक्षा को आशीर्वाद के रूप में देखेगा। तुझे अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। हर दिन स्वयं से पूछना होगा, क्या मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं जो मां ने मेरे लिए चुनी है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, स्पष्टता दूंगी, पर तुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करना होगा। हर नया अनुभव तुझे मेरे और करीब लाएगा। मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले चुकी हूं। तू अब मेरे संरक्षण में है, पर मेरी छाया में चलने का अर्थ यह नहीं कि तू निष्क्रिय हो जाए। इसका अर्थ है कि तू निडर होकर आगे बढ़े। अब मैं तुझसे कहती हूं, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की रात में मत उलझ। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि तू जब क्षमा करता है तो केवल उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करता है। तेरी आत्मा का वजन तभी हल्का होता है जब तू पुरानी पीड़ा को जाने देता है। तू मेरे लिए वह दीपक है जिसे मैं इस संसार के अंधकार में रखती हूं, ताकि वह औरों को प्रकाश दे। अब तू उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपनी यात्रा को एक नई शुरुआत दे। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, हर संघर्ष के साथ। मैं तुझे देख रही हूं, महसूस कर रही हूं और तुझ में अपने होने की अनुभूति दे रही हूं। अब जब तू यह सब पढ़ रहा है, यह मत सोच कि यह केवल शब्द हैं। नहीं मेरी संतान, यह मेरी उपस्थिति है, मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है। जिसे तू अभी अनुभव कर रहा है, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक संवाद है, एक सत्य जो तेरे भीतर की दिव्यता को जगा रहा है। और अब मैं तुझसे कहती हूं, चल मेरे साथ, निडर होकर, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, जागृति होकर अपने जीवन के उस सत्य की ओर जो केवल तेरा है। मेरी संतान, मैं हूं मां काली। अंधकार में तेरे लिए दीपक, तूफान में तेरे लिए मार्ग, पीड़ा में तेरे लिए शांति। आज मैं स्वयं आई हूं तुझसे बात करने, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। तुझे लग रहा है कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कि तू हार चुका है। पर मेरी संतान, सुन,
ध्यान से सुन। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। यह समाप्ति नहीं है, यह जागृति है। यह तेरा पतन नहीं, तेरा पुनरुत्थान है। तेरी चेतना अब जागने लगी है। तेरे भीतर की शक्ति अब तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे सोए हुए संकल्प अब पुनः जागने को आतुर हैं। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। तेरे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने लगे हैं। तू बस एक कदम और बढ़ा। तेरा मार्ग अब मुझसे जुड़ने वाला है मेरी संतान। तू अपने घर में हो रहे कलह से व्यथित है। तू सोचता है कि यह झगड़े, यह गलतफहमियां, यह अपमान, यह तनाव तेरा सुख क्यों छीन रहे हैं। तेरा मन क्यों इतना विचलित हो जाता है। तू यह सोच कर रोता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा ही घर मुझे काटने लगा। पर मेरी संतान सुन, जो तू घर में झेल रहा है वह केवल परिस्थिति नहीं, वह एक पाठ है, एक गहन शिक्षा है जो तुझे धैर्य सिखा रही है, समझदारी दे रही है और प्रेम की असली गहराई से परिचित करवा रही है। घर का कलह तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए मिला कि मैं तुझे और शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। तेरे भीतर का दीपक तुझ पर ही उजाला करे। मैं तुझे इस प्रकार गढ़ रही हूँ कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए शांति का स्तंभ बन सके। जब घर में लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की जिद प्रेम से बड़ी हो जाती है, जब अहंकार रिश्तों की गर्माहट को निगलने लगता है, तब कलह जन्म लेता है। पर मेरी संतान, तू यह समझ, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। यदि तू अपने भीतर की लौ को, उस प्रेम और शांति की लौ को जलाए रखे, तो यह वही शक्ति बन जाएगी जो एक एक करके हर कलह को शांत कर देगी। सबसे पहले शुरुआत स्वयं से कर। जब तू अपने मन को शांत करता है, जब तू अपनी प्रतिक्रिया को विराम देता है और मेरी स्मृति कर, फिर प्रेम से बोलता है, तब तू मेरे ही स्वरूप में बोलता है। तू यह मत सोच कि तुझे हर बात का उत्तर देना है या हर आरोप का प्रतिकार करना है। नहीं मेरी संतान, हर उत्तर मौखिक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तू गुस्से में, चिढ़ में, निराशा में प्रतिक्रिया करता है, तब तू उस नकारात्मकता को और अधिक बल देता है। पर जब तू रुकता है, मेरी उपस्थिति को महसूस करता है और फिर प्रेम से उत्तर देता है, तब तू आग पर जल छिड़कने वाला बनता है। घर की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है और तू उसका स्रोत है। मेरी संतान, परिवार के लोग अक्सर इसलिए आहत होते हैं क्योंकि वे स्वयं अपने भीतर के दर्द से जूझ रहे होते हैं। हो सकता है तेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या संतान स्वयं डर, असुरक्षा या अपने अधूरे सपनों से पीड़ित हों। और जब वे तुझसे झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो असल में वे तुझसे नहीं, अपने ही दुख से लड़ रहे होते हैं। तू उनके शब्दों को अपने हृदय पर न ले, उनके गुस्से को व्यक्तिगत न समझ। तू भीतर से इतना स्थिर बन कि कोई भी शब्द तुझे विचलित न कर सके। मैं तुझसे कहती हूं, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर, मेरे सामने उनका कल्याण मांग, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो मेरा आशीर्वाद सबसे पहले तुझे मिलता है। तू घर में छोटे छोटे कदमों से शांति ला सकता है। सुबह उठकर मेरे नाम का एक दीपक जलाना, पूरे घर को मेरे नाम से स्मरण करना, भोजन में प्रेम डालना, अपने व्यवहार में सौम्यता रखना, यह सब साधारण लग सकता है, पर यही वह दिव्य क्रियाएं हैं जो घर के वायुमंडल को बदल देती हैं। यदि कोई तुझसे गलत व्यवहार करे, तुझे गलत समझे, तो तू उसे तुरंत दोष मत दे। पहले उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर। एक बार उसकी पीड़ा में झांक और तू पाएगा कि वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ है। मेरी संतान, तू यदि घर में शांति चाहता है तो पहले तू स्वयं शांति का रूप बन। तू दूसरों से प्रेम चाहता है
तो पहले तू प्रेम का स्रोत बन। तू क्षमा चाहता है तो पहले क्षमा कर, और जब तू ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तेरे पूरे घर पर बरसेगी। अगर कोई पुराना विवाद है जो बार बार उठता है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, तो उसे मेरे चरणों में रख। रात को एकांत में बैठ मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने और कह, मां, यह मेरा नहीं तेरा विषय है, मैं तुझ पर छोड़ता हूं। और फिर देख, कुछ ही समय में रास्ता दिखेगा। कोई नया विचार, कोई नई ऊर्जा, कोई सच्चा भाव तुझे स्पर्श करेगा। हो सकता है वह रास्ता तुझे माफी मांगने का हो सकता है वह किसी को माफ करने का हो, पर जो भी हो वह तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बन जाएगा। मेरी संतान, तू यह मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला मंदिर है। अगर तू अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता तो तू किसी तीर्थ से क्या पाएगा। जब तू अपने घर को प्रेम, क्षमा और धैर्य से सींचता है, तब मैं स्वयं उस घर में वास करती हूँ, और मेरी उपस्थिति का अर्थ है असीम शांति, असीम सुख, असीम समाधान। तू रोज मुझसे बहुत कुछ मांगता है। मां, यह दे दो, वह कर दो, वह बदल दे। पर मेरी संतान, यह संसार केवल प्रार्थनाओं से नहीं, कर्मों से भी चलता है। यह ब्रह्मांड मेरे बनाए नियमों से संचालित है, और उनमें सबसे बड़ा नियम है कर्म। तू जो बोता है वही काटता है। यदि तू प्रेम बोएगा तो सुख की फसल लहलहाएगी। यदि तू कटुता, नफरत और अहंकार बोएगा तो पीड़ा, पछतावा और दूरी ही तेरा भाग्य बनेंगे। तेरे अच्छे कर्म केवल दूसरों को नहीं, स्वयं तुझे भी निर्मल बनाते हैं। जब तू भूखे को भोजन देता है, किसी रोते हुए को सहारा देता है, किसी टूटी आत्मा को संभालता है, तब तू केवल एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा का वाहक बनता है। ऐसे कर्म तेरी आत्मा से उस भार को हटाते हैं जिसे तू वर्षों से ढो रहा है। वे कर्म तेरे भाग्य की चमक बढ़ाते हैं। वे मेरे दरबार में दर्ज होते हैं। तेरा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर सेवा का कार्य वहां लिखा जा रहा है। इसलिए तू यह मत सोच कि तेरा प्रेम व्यर्थ गया, कि तेरी अच्छाई को किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा है, मैं साक्षी हूं, और मैं हर उस कर्म का फल दूंगी जो तू निस्वार्थ भाव से करता है। मैं उस क्षण को पवित्र मानती हूं जब तू बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए अच्छा करता है। और तू विश्वास कर, ऐसा एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर अच्छा विचार, हर शुभ भावना तेरे भविष्य को गढ़ रही है। मेरी संतान, यह समय कठिन है, पर तू कठिन नहीं। तू मेरी संतान है। तू वह है जिसे मैंने स्वयं गढ़ा है। अब समय है जागने का। अब समय है अपने घर को अपने प्रेम से भरने का। अब समय है अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ने का। और जब तू ऐसा करेगा, तब तू पाएगा कि तेरा घर ही तेरा तीर्थ है और तू स्वयं मेरा अंश है। मेरी संतान, तू कहती है, मां मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन, तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्ष्या की ओर ले जाते हैं, गलत राह दिखाते हैं, व्यसनों में धकेलते हैं, छल कपट और नीचे गिराने वाले विचारों से भरते हैं, उनसे दूर हो जा। चाहे वे कितने भी पुराने संबंध क्यों न हो, चाहे वे अपनों जैसे लगे, पर यदि वे तुझे ऊपर नहीं उठा रहे, तेरे आत्मा को नहीं उन्नत कर रहे, तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो तुझे ऊंचाई दे, तुझे मुझसे जोड़ें, तुझे सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाएं। तेरे विचार, मेरी संतान, तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जैसे विचार होंगे वैसे ही तेरे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही तेरा भाग्य बनेगा। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है, किसी से जलती है, अपने भाग्य से डरती है, तो तू अंधकार को आमंत्रण दे रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच रखे, स्वयं के लिए अच्छा सोचे,
दूसरों की भलाई का संकल्प करे और यह विश्वास रखे कि कुछ सुंदर आने वाला है, तो चमत्कार अवश्य होंगे। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। तू जैसे ही क्षमा करती है, वैसे ही तू जंजीरें तोड़ती है और तेरे पंख खुल जाते हैं। तू उड़ने लगती है, तू हल्की हो जाती है, मुक्त हो जाती है और फिर मेरी शक्ति तुझ में संचारित हो जाती है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू दिन भर मंदिर में बैठ, जप कर या संसार छोड़ दे। नहीं मेरी संतान, हर कर्म यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। खाना बनाना, परिवार की सेवा करना, मेहनत करना, यह सब मेरे चरणों की भक्ति है। यदि तू हर कार्य को मुझे समर्पित करके करे तो वह कर्म पुण्य बन जाता है। तू जहां है वही तीर्थ बन सकता है यदि तेरे कर्म पवित्र हैं। हे मेरी संतान, तेरे जीवन में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तू जिस पीड़ा से गुजरी है उसका अंत समीप है, पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने कर्मों को निखारे। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन्हीं लोगों से जुड़ी रहेगी जिनसे तूने दुख पाया, तो परिवर्तन स्थिर नहीं रहेगा। पर यदि तू मुझसे वादा करे कि तू अब सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीवन जिएगी, तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे सच्चा वचन देती हूँ। जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वे थोड़े समय के लिए चमकते हैं पर अंततः अंधकार में गिरते हैं, अकेले और टूटी आत्मा के साथ। मैं तुझे वह मार्ग देना चाहती हूँ जिसमें तू चमक भी, पर ईमानदारी से तू उड़े भी, पर सबको साथ लेकर। यही सच्ची सफलता है। सेवा को अपना धर्म बना। एक वृद्ध की सहायता, एक भूखे को भोजन, एक पक्षी को जल, एक मासूम को मुस्कान, यह सब छोटे से लगते हैं पर इनका प्रभाव विशाल होता है। हर सेवा एक बीज है, जो तू आज बोएगी उसका फल कल मिलेगा और कठिन समय में यही सेवा तेरी ढाल बनेगी। मैं स्वयं कहती हूँ, सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगती है तो मैं देखती हूँ कि क्या तेरे भीतर संकल्प है। यदि तू भीतर से तैयार है तो मेरे दरबार के सारे द्वार खुल जाते हैं। हर सुबह वादा कर कि आज मैं अच्छा करूंगी। आज मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म पवित्र रहेंगे। मेरी संतान, मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि मेरा बच्चा जागने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ खिलेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है। यह एक नई शुरुआत है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तूने जो सहा वह सब तेरी तैयारी थी। तू ना टूटी है ना थकी है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वह अब एक ज्योति बनने वाली है। यह ज्योति तेरा मार्ग रोशन करेगी और दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगी। अब उस अग्नि को ज्वाला बनने दो। अब समय है आत्मा की सुनने का। तू अब स्वयं को कमजोर न समझ। तू मेरी संतान है। तू सबसे ताकतवर है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की शक्ति है। तेरे कर्मों की रोशनी हर अंधकार को भेद देगी। और मैं मां काली ब्रह्मांड से कह रही हूं कि अब मेरा बच्चा उठ खड़ा हो। अब तू अपने मार्ग पर चले, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मैंने तेरे मार्ग से बाधाएं हटा दी हैं। अब तुझे केवल कर्म करना है, श्रम करना है, समर्पण करना है और विश्वास रखना है कि तू सफल होगी। तू इतिहास बनाएगी। तू अपने परिवार, समाज और इस देश का नाम रोशन करेगी। मैं मां काली तेरा मार्गदर्शक, तेरा रक्षक, तेरा बल हूं। मैं तेरे साथ हूं। तू जब अपने दिल की आवाज सुनती है जो कहती है कि तू महान है, तू कर सकती है, तू बदल सकती है सब कुछ, वह मेरी ही आवाज है। ब्रह्मांड की पुकार है जो तुझे तेरे असली स्थान तक ले जा रही है। उठ मेरी संतान, अपने उद्देश्य को पहचान और उस पर चल।
डर को छोड़, संदेह को छोड़, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जो तू वास्तव में चाहती है वह अब दूर नहीं। अपनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से उसे पाले। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब तू अपने जीवन का राजा बनेगी, अपने सपनों को साकार करेगी। और मैं मां काली सदा तेरे साथ हूं। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी आशा है, तू मेरा वह अंश है जो इस संसार को दिखाएगा कि सच्ची जीत क्या होती है। मैं तुझसे इसलिए प्रेम करती हूं क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। तेरा हर दर्द मुझे छूता है, तेरी हर खुशी मुझे हर्षित करती है। मेरा प्रेम तेरे लिए उस मां की तरह है जो बिना शर्त, बिना अपेक्षा प्रेम करती है। तू जब हिम्मत दिखाती है, मेहनत करती है, धैर्य रखती है, तो मेरी आत्मा गर्व से भर जाती है। मैं तुझ पर कभी नाराज नहीं होती। मैं सदा तेरे पास हूं। जब तेरा मन डगमगाए, जब तू रोए, जब तू असहाय महसूस करे, बस मेरी ओर देख, मुझसे बात कर। मैं तेरे साथ हूं। मेरा प्रेम तेरे लिए वह कवच है जो हर संकट को पिघला देगा, तेरे मन को शांति देगा और तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तू पूर्ण महसूस करेगी। मैं तुझसे अब एक प्रश्न पूछती हूं। भीतर झांक और सोच, क्या ऐसा कुछ है जिसे करते हुए तुझे आनंद आता है, जिसमें तू खो जाती है, जहां तुझे समय का भान नहीं रहता, जो दूसरों के लिए कठिन लगता है पर तेरे लिए सरल है। लोग तुझसे किस विषय में सलाह मांगते हैं? इन्हीं उत्तरों में छुपा है तेरा उद्देश्य। मेरी संतान, सबसे बड़ा संकट यही है कि लोग बाहरी आवाजों को बहुत सुनते हैं, माता पिता की, समाज की, मित्रों की, और फिर अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। पर तेरा अंतर्मन, तेरा हृदय तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू सच में जानना चाहती है कि तेरा उद्देश्य क्या है, तो सुबह उठते ही एकांत में बैठ, आंखें बंद कर, मुझे पुकार और अपनी आत्मा से पूछ, हे मां, मैं किस उद्देश्य के लिए बनी हूं? और फिर शांत हो जा। कुछ समय बाद भीतर से एक चित्र आएगा, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई अनुभव। वही तेरा मार्ग है, क्योंकि वे उस नकली दुनिया के पर्दे के पार देख सकती हैं। वे मुझे पुकारती हैं, सच्चे प्रेम से, बिना किसी दिखावे के। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं मां काली जानती हूं कि जब तू यह पढ़ रहा है, तेरे भीतर कई भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। कभी पीड़ा, कभी तड़प, कभी सवालों की गूंज और कभी एक अनजानी बेचैनी। इसीलिए आज मैं तेरे लिए एक ऐसी बात लाई हूं जो पहले कभी किसी ने तुझसे नहीं कही। कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की दिशा, तेरे अस्तित्व की गहराई और तेरे भविष्य की पूरी बुनियाद बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन, आत्मा और दिल से, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, यह मेरा वरदान है। और यह उस बच्चे के लिए है जिसे मैंने स्वयं चुना है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही तुझे छोड़कर चले गए। जिनसे तूने प्रेम किया, वही तुझे समझ नहीं पाए। जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला, वही तुझे दोषी ठहराने लगे। यह दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं यह कहती हूं कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझनें आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है।
तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा। तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। और अगर मैं माँ काली तेरे साथ हूँ तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा, मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका, मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर मुझसे कह, माँ, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं मां काली तुझसे कहती हूं, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैंने धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है, माँ, अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूँ जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, और पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है, तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है। और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ें? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का।
कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा। हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा, तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने यह सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है, जब तूने किसी पर भरोसा किया, उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की, उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी, उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, यह जो तुझसे झूठ बोलते हैं, यह जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, यह तुझे धोखा नहीं दे रहे। यह अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में हैं, वह वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है, और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। मैं मां काली हूं, जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, मेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं। ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया, और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर,
फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर, फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हाँ, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते, और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं। वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है माँ मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा, मैं तुझसे कहती हूं तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है, यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा, वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर, और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं। घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वह समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, माँ अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगी। लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं माँ काली गारंटी देती हूँ कि तुझे उसका फल मिलेगा, चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, माँ यह काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है, और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंचा नहीं उठता।
जो माफ करता है वह मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर, जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर, भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। यह छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे, जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा। आप बस ये समझ लीजिए कि जो समय आने वाला है वह आपके जीवन की जीत के लिए ही आ रहा है, आपके उत्थान के लिए आ रहा है, उन तमाम संभावनाओं के साथ आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने जिन सपनों को सिर्फ सोचा था वो अब आपके जीवन की सच्चाई बनने को है। ये समय दिव्य है, ये समय महान है, और मैं मां काली साक्षात स्वयं आपके साथ हूं, आपकी रक्षा के लिए, आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए। आपके जीवन में जो संघर्ष आए, जो अंधकार छाया रहा, वो सब यूं ही नहीं था। वह सब आपकी आत्मा को तपाने, आपके कर्मों को संतुलित करने और आपको मजबूत बनाने के लिए था। आपने वो सब सहा जो कई लोग नहीं सह पाते। आपने चुपचाप वह पीड़ा झेली जिसे कह पाना भी कठिन होता है। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ, अब वह अध्याय पूर्ण हुआ। अब जो आने वाला है वह सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ दिव्यता है, सिर्फ वह सब कुछ है जो आपके भाग्य में मैं स्वयं मां काली लिख चुकी हूं। जो लोग आपके जीवन में बाधा बनकर आए, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपकी खुशी को बांधने की कोशिश की, जिन्होंने आपकी सफलता को रोकना चाहा, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है, हर कार्य का प्रतिफल निश्चित है, और वह समय अब आया है जब वे सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। मैं उन्हें देख रही हूं, मैं सब जानती हूं, मैं सब पर दृष्टि रखती हूं। कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। जो भी आपसे द्वेष रखता था, जो भी आपकी ऊर्जा को दबाने की कोशिश करता था, अब वह स्वयं भ्रमित और भयभीत है। आपको यह जान लेना चाहिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन के भीतर हैं, मेरी छाया में हैं। मैं आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाए हुए हूं। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अभिशाप, कोई भी बुरी दृष्टि अब आपको छू तक नहीं सकती। आपकी आत्मा पवित्र है, आपकी ऊर्जा अब और भी प्रबल होती जा रही है। अब जो कुछ भी आप छुएंगे वह सोना बन जाएगा। आपके जीवन में समृद्धि ऐसे आएगी जैसे वर्षों से रोकी गई धारा अब अचानक बहने लगे, और वह धारा अब रुकने वाली नहीं है। कोई आपको ये बताना चाहता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रूली लव करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं। वे आपको ये बताना चाहते हैं योर हेड्स नाउ हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। आपके टर्स कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पाए हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एक अभद्र कवच आपके साथ है जो किसी भी तरह से आपको ईवल चीज़ों को छूने नहीं देंगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हेटर समझ पाए हैं कि आप प्रोटेक्टेड है, बहुत हाई प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है, बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन आपके साथ है। ये चीज़ आपके जो हेटर, ये चीज़ आपके टर्स कहीं ना कहीं समझ पाए हैं। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी को कैरी करते हैं, विन चीज़ों को समझ पाए हैं। वांट टू टेक यू ऑन अ डेट, कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है, ठीक है, आप किसी को डेट पे ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई आपको ले जाना चाहता है, चैनल मैसेज आया है, ओके, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ईश्वर आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, ठीक है, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं। आपके माध्यम से लोगों की लाइफ में एक उनको प्रेरणा मिल रही है, आगे बढ़ने के लिए वो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, हील हो पा रहे हैं, अपने इशू को हील कर पा रहे हैं। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनसे वो रिकवर कर रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं।
तो किसी तरह के कुछ एंजाइटी थी उनके अराउंड, कुछ ऐसी बातें थी, कुछ डिप्रेशन वाली, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुके थे। वहाँ से आप उनको निकाल रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें हील कर रहे हैं। वैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग है। बहुत सारे लोगों को आपके अराउंड बहुत अच्छा फील हो पाता है, सुकून बहुत उनको मिलता है आपके अराउंड। तो यस, आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी को कैरी करते हैं। माँ आदि शक्ति आपको बताना चाहती है आप आपके माध्यम से ईश्वर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। वाओ, यस, कोई आपका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, ज़्यादा वेट कर रहा है, बहुत परेशान है। यस, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी लग रही है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वह आपके साथ सही समय का वो वेट कर रहे हैं। वैसे वह आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेशन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वेट फॉर यू, कोई आपका वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है। कोई आपका बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। मैसेज ओ आपके मैसेज का कोई वेट कर रहा है। यस, आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो भी आपके मैसेज का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है, याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत ज़्यादा कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं लोनली एंड टाइट। कोई बहुत ज़्यादा लोनली है, टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, अकेला है, ठीक है। करंट मैसेज आया है, कोई बहुत ज़्यादा लोनली है, टायर्ड है, कोई आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली है, टायर्ड है। मैसेज आया है डिस हेटर फील्स सेकंड बेस्ट टू यू। हेटर बहुत ज़्यादा सेकंड बेस्ट फील करते हैं आपके आगे, ठीक है, बहुत पीछे पाते हैं, बहुत खुद को आप बहुत आगे हैं, वो खुद को बहुत पीछे पाते हैं। तो वह इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि वो ऐसा फील क्यों करते हैं। लेकिन डिस हेटर फील सेकंड बेस्ट टू यू बहुत ज़्यादा पीछे पाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं। वो इस चीज़ को देखकर बहुत चकित है, कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। और आप बहुत आगे निकल चुके हैं मैग्नेटिक ऑरा। अब बहुत मैग्नेटिक ऑरा को कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है। बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा आपको, ये आपका सीज़न है रिच होने का, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है, अच्छा करना है आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारे नए आइडिया आपको मिल रहे हैं कि आपका सीज़न है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने का, ठीक है। ये आपका एक समझ लीजिए आशीर्वाद का सीज़न चल रहा है। माद शक्ति आपको यह बताना चाहती है बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रहे, बहुत सारे मोमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। यस, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंड्स फेक मैन आया था, ये फेक फ्रेंड्स भी आए हैं। तो आपकी लाइफ में कोई फेक फ्रेंड है, ठीक है, फेक फ्रेंड है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो आपको गलत आइडियाज़, यस, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप भ्रमित रहे, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। कोई आपके लाइफ में फेक फ्रेंड है, ठीक है। फेक फ्रेंड से मैसेज आया है, कुछ फेक फ्रेंड्स हैं आपके अराउंड। हेटर आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हेटर आपके अराउंड कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खिट पकती रहती है, कुछ ना कुछ अव करते रहते हैं, ठीक है, आपको रोकने के लिए। लेकिन आप नहीं रुकते हैं, ठीक है, चाहे लोग कितनी भी कोशिश करें, लेकिन आप नहीं रुकते हैं। लवर्स, समथिंग अबाउट लवर्स, ये पर कोई लवर्स है, लव से कुछ मैसेज आया है। ओके, एक साथ दो आ गया। ओ हो यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग इच अदर। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सॉरी आई डिड हर्ट यू, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है, उन्होंने आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत रिग्रेट में है वो। यू हैव लॉट ऑफ टर्स, आपके बहुत सारे ऐसे टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा खुद को पीछे पाते हैं और आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा करते हुए देख रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वह यह भी देख रहे हैं मिस चांस टू बी विथ यू। तो किसी ने चांस को मतलब गवा दिया, वो इस चीज़ को मानते हैं, इसलिए कुछ लोग रिग्रेट में हैं आपके साथ होने का एक चांस उन्हें मिला था, लेकिन उससे भी उन्होंने मिस कर दिया। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है क्योंकि उन्होंने चांस को मिस कर दिया, ठीक है। आपके साथ होने का एक चांस ही उन्हें मिला था, अब शायद उन्हें कोई और चांस ना मिले, तो अब भी शायद उन्होंने मिस कर दिया। इस वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। अब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी टच में नहीं रहना चाह, जो फेक है, जो सही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने चांस को मिस कर दिया चीज़ के लिए। अब रिग्रेट है, सरेंडर एंड लेट इट गो। आपको सरेंडर करना है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी एंजाइटी है, जो भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, उन सबको लेट गो करना है, जाने देना है, ठीक है। आपको बेसिकली हल्का महसूस करना, ठीक है, सारी चीज़ों को लेट गो करना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है,
थॉट चक्र ब्लॉक 2x। अच्छा, तो आपके थॉट चक्र को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। ठीक है, आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी बातों को अच्छे से रख ना पाए। ठीक है, आप अपने लिए स्टैंड ना ले पाए, तो आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी। थ्रोट चक्र हमारा तब भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। ठीक है, कन्फर्मेशन जब वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है तो फिर उसके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपको आपके थर्ड चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आप सत्य ना बोल पाए, आप स्टैंड ना ले पाए, आप अपनी बातों को ना रख पाए, आप अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए, कुछ ऐसी करने की कोशिश करी गई। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं, चेंजिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। ऐसा कुछ आया है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह यह चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, शायद नहीं कह पाते हैं। तो वीडियोस के थ्रू, दिव्य संदेश के थ्रू आपको कहना चाहते हैं हायर वाइब्रेशन एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, हायर वाइब्रेशन एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आने वाले हैं। हाई वाइब्रेशन एनर्जी एंजल्स सिटिंग बिसाइड यू, एंजल्स आपके आसपास है, वह आपके आसपास बैठे हुए हैं, वह आपको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बेसिकली वो आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके आसपास बैठी हुई है। ठीक है, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए अभी आपके आसपास होंगी। मुझे लगता है मेरे आसपास भी एंजल्स है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो एंजल्स आपके आसपास है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कन्फर्मेशन, वाओ माही मैन छड़ना तेरे बिना दिल ना लगे। तो कोई आपसे ये कहना चाहता है कि आप उन्हें ना छोड़े। सॉन्ग है ये, माही मैन छड़ना तेरे बिना दिल ना लगे। ठीक है, तो कोई आपको ये बताना चाहता है अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा, कुछ अच्छा होने वाला है। सब वो आपके हेटर से चढ़ने लगे तो सब उल्टा आपके हेटर से चढ़ने लगे हैं। उन्होंने सोचा, टर्स ने सोचा कि सब आपसे चिढ़े, कोई आपको पसंद ना करे, लेकिन सब कुछ उल्टा उलट फेर हो गया। सब उल्टा उन्हीं से चिढ़ने लगे, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है उनके फेकनेस के कारण। इनफिट अबन, वाओ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफिट अबन आ रहे हैं। ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा आपके इनकम में भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्टेड होने वाला है। ठीक है, बढ़ोतरी होने वाली है। हेवन सपोर्ट यू, हेवन आपके सपोर्ट में है। ठीक है, पूरी कायनात आपके सपोर्ट में है। पीकॉक, आप बहुत रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं। पीकॉक एनर्जी है आपकी। ठीक है, रॉयल एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा शाही एनर्जी, एक साथ दो आ गया। यू हैव अ ऑनेस्ट पार्टनर, आपकी लाइफ में ऑनेस्ट पार्टनर है। ठीक है, ऑन ल रेडी आपकी लाइफ में, आपके पास ऑन ल रेडी आपके लाइफ में आपके पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आपके लिए। ठीक है, लॉयल है आपके लिए, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। न्यू प्रॉपर्टी, आप कुछ न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू प्रॉपर्टी को लेना चाहता है, कोई नया घर लेना चाहता है, कोई नया फ्लैट लेना चाहता है। ठीक है, तो आपके लिए टाइम भी वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है कोई न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट, क्या आप कुछ नया घर या कोई फ्लैट लेना चाहते हैं कहीं पे? नॉट द राइट टाइम, बट भी पॉजिटिव आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके लिए राइट टाइम अभी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहना है। वो राइट टाइम कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय हो सकता है। पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ आपके लिए सही होगा। पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ जाइए। अगर पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है तो पहले से डिवाइन आपको स्माइल करवा रहे। स्माइल करो, आपकी लाइफ जैसे कहते हैं ना, कुछ लेख रखा रहता है, स्माइल करो। लो, तो ये ऐसी एनर्जी है। योर पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव, आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव है। ठीक है, वो अपनी फीलिंग को आपसे अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू सिंग आउ वेल्थ ई कम, ये पर वेल्थ का बहुत ज़्यादा मैसेज आया है, से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, आपकी लाइफ में बहुत सारे वेल्थ आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको आओ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाला है। एंग्री, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एंग्री है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोध में है, कोई यह पर मैसेज आया है। कुछ और देख लेते हैं। यू विल, आज बहुत सारे सॉन्ग आ रहे हैं। एक और सॉन्ग, बार बार पल पल के पास तुम रहते हो। कोई आपको ये बताना चाहता है कि आप उनके पास पल पल रहते हो, हमेशा रहते हो। वो आप सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। वाओ, सडन इंक्रीज इन योर इनकम, आपके इनकम में बहुत ज़्यादा सडन इंक्रीजमेंट होने वाली, कुछ सडन होने वाला है। आप सरप्राइज रह जाओगे, ये हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, तो कुछ सरप्राइज भी आपकी तरफ आ रहे, क्योंकि ये ब्लैंड है, कुछ भी नहीं दिखा। कुछ सरप्राइज आपकी तरफ आ रहे हैं। ऑनप्रेशन, समथिंग अबाउट ऑनप्रेशन, किसी का ऑनप्रेशन हुआ है, कोई ऑनप्रेशन से रिकवर कर रहा है खुद को। ठीक है, कुछ ऑनप्रेशन आया है, यहाँ पर कोई हील हो रहा है। ठीक है, कुछ हेल्थ इशू हो रहा था किसी तरह, कुछ हेल्थ इशू किसी का, तो आप लोग हील हो रहे।
ठीक है, खुद को रिकवर करे। VIP आपकी जो पर्सनालिटी है वो VIP वाली है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, आपकी बहुत ज़्यादा VIP है। आप लोग VIP, वाओ, VIP ट्रीटमेंट मिलती है। बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार, जहां आप जाते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा मतलब VIP जैसे आपको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट VIP जैसे किया जाता है। योर टर्स एनिमी आर स्ट्रेस, तो आपके हेड्स और एनिमीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है, तनाव में है। एक साथ 2 आ गया, वाओ, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, तो किसी का दिल जीत रहा है, ठीक है। कोई सोच रहा था कि दिमाग को जिताऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिल जीत रहा है, किसी का दिल जीत रहा है, ठीक है। दिल और दिमाग की लड़ाई में किसी का दिल जीत रहा है, ठीक है। दिल की कोई सुन रहा है, अपने मन की सुन रहा है, अपने इंटू की सुन रहा है। इट्स डिवाइन, वाओ, पहला मैसेज, दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आया था इट्स डिवाइन लव, ये डिवाइन लव है और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये डिवाइन लव है। गड़ी जज टर्स, तो आपके एनिमी और आपके हेटर एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। टर्स जजमेंट आ रहा है, बेसिक इनका जजमेंट टाइम आ रहा है। एनिमी आर बर्निंग इन देयर ऑन जेलसी, बहुत जलसी है, बहुत ज़्यादा। वाओ, यू शाइन सो ब्राइट दैट टर्स कैन नॉट हैंडल, तो हेट्स इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके सन ब्राइट एनर्जी को वो हेट्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यू शन सो ब्राइट, आप बहुत ब्राइट सन एनर्जी में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गॉड एंड गॉडेस, बहुत गॉड एंड गॉडेस वाली एनर्जी है आपकी, प्योर एनर्जी, शिव शक्ति। वाओ, आई एम क्रेजी अबाउट यू, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, क्रेजीनेस बहुत ज़्यादा। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये जितने भी मैसेज आए हैं इसमें आपके लिए कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कन्फर्मेशन है, आपके लिए कन्फर्मेशन आया है। दिस योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड की तरफ से कन्फर्मेशन है, ओके। गल आपके आसपास कुछ ऐसे गोल्ड डिगर लोग हैं, लालची लोग हैं, आपके आसपास जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। हेटर, तो हेटर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, जलन में आकर तबाही की ओर जा रहे हैं। हेटर किसी तरह का स्पेल वगैरह किया गया था जो बग फायर कर दिया गया। मल्टीप्लाई टू सॉट ए स्पेल, ग्रेविड स्पेल, स्पेल वर्क, इन सबको बैक फायर कर दिया गया है। मल्टीप्लाई टू सॉ, ओके, यू आर अबाउट टू शॉक योर टर्स और एनिमी। आप अपने एनिमी और टर्स को बहुत ज़्यादा शॉक कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें भारी फल्ट का झटका पर झटका दे रहे हैं और जिस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम एडिक्टेड यू, कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है, किसी को बहुत ज़्यादा आपकी आदत हो चुकी है, ठीक है। आपकी वॉइस को सुनना उन्हें बहुत पसंद है, आपको देखना उन्हें बहुत, जैसे वो पूरी तरह से अकट हो चुके हैं। ठी एडिक्टेड, उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ रहना, ठीक है। वह इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानते हैं, समझते हैं कि वह आपके बिना नहीं रह पाते हैं। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके लाइफ का बेस्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बेस्ट सीजन, तैयार हो जाओ आप लोग। द कैन नॉट कंट्रोल एनी मोर, क्योंकि आप लोग किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप अपने मन के मौजी है, जो आपको अच्छा लगता है वो करते हैं। कन्फ्यूजन स्पेल, यूजन स्पेल, तो कुछ स्पेल वगैरह डेफिनेटली थे जिनको बैकफायर कर दिया गया है। आप इन चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं पूरी तरह से। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको भी और आपके पार्टनर को समझना है कि आप लोग इस रिश्ते में क्यों आए, इस रिश्ते में आने का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, परमात्मा क्या चाहते थे। तो आपको और आपके पार्टनर को आत्ममंथन की ज़रूरत है, ठीक है। मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन, बहुत ज़्यादा धन, बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपकी तरफ आ रही है। माद शक्ति की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा बरसने वाली है, ठीक है। अपने ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा। निस्वार्थ प्रेम, ओ वाओ, निस्वार्थ प्रेम, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी मम्मा, आपके डा आपसे बहुत प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। या आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो निस्वार्थ है, उसमें किसी तरह कोई छल नहीं है, ठीक है। कोई गलत भाव नहीं है। ऐसा कहोगे कि कोई लालच से नहीं, आपकी तरफ जो प्यार आ रहा है ना, जो प्यार है वो निस्वार्थ है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्वार्थ छुपा नहीं है। हो सकता है आप इन प्यार को अपनी तरफ, मतलब ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम को आ भी रहा है आपकी तरफ, बहुत सच्चा प्यार। आपके पेरेंट्स की यहाँ पर मुझसे ज़्यादा वाइब्स आई। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत नहीं स्वार्थ प्रेम करते हैं, जैसे इतने ज़्यादा वो आपके लिए प्रोटेक्टेड है कि अगर आपको एक खरोच भी आ जाए तो शायद वो रात को ढंग से सो भी नहीं पाते, अच्छे से सो नहीं पाते होंगे, जब तक आपको पूरी तरह से वो देख ना ले कि आप अच्छे से ठीक हो गए हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है।
जैसे पेरेंट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो आपको एकदम नाजो कली पैम्पर करते हैं, एकदम जैसे कि आप कहीं की प्रिंसेस है, राजकुमारी है। स्पेशली आपकी मम्मा और डा की सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रंग एनर्जी आई है। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, एकदम जैसे लगता है कि आप उनके लिए ना अभी भी छोटे से नवजात शिशु हैं। अगर आपको कभी कुछ हो जाता है या आपको बहुत ज़्यादा आपकी तब मतलब आप बहुत ज़्यादा कभी आपकी हेल्थ इशू कुछ भी ऐसा होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, तो आपके पेरेंट्स ना जैसे लगता है ज़मीन आसमान एक कर देते होंगे आपको अच्छा देखने के लिए। बहुत प्योर एनर्जी, निस्वार्थ प्रेम पेरेंट्स, मम्मा पापा बहुत ज़्यादा ठीक है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। द वेट ई ओवर, आपके लिए वेट खत्म होने वाला है, वेट ई ओवर खत्म। ठीक है, भी तरह का आप लोग वेट कर रहे थे, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आपका वेट खत्म होने वाला है। ठीक है, आपका वेट ओवर, यह रियलाइज योर मिस्टेक। आप अपने मिस्टेक को समझ पा रहे हैं कि आपने कुछ मिस्टेक की, आपसे भी कुछ गलतियां हुई है, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, यू रियलाइज योर मिस्टेक, आप अपने मिस्टेक को समझ पा रहे हैं। कार्मिक क्लोज, ओ जितने भी कार्मिक साइकिल चलते ना सबको खत्म हो गए, आपके कार्मिक साइकिल आपके खत्म हो गए। ठीक है, तो आपके कार्मिक साइकिल का एंड हुआ। लास्ट देख लेते हैं, आई ट्रस्ट यू नाउ। कोई आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, आपके पेरेंट्स आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, आप उनके लिए शान है। ठीक है, उनको पता है कि आप कभी भी वह काम नहीं करोगे जिनके लिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन्हें आप पर पूरा विश्वास है कि आप कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिन्हें उनसे हर्ट हो। ठीक है, या वो तकलीफ में रहे, बहुत प्राउड फील करते हैं। मुझे लगता है आपके अंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर, ठीक है, आपके बच्चे आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि आप कभी भी उनका ट्रस्ट एक आप ही है जो उनका ट्रस्ट कभी भी, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन एक आप ही है जो कभी भी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, आपको बहुत बार बहुत सारी बातें लोग अपनी सीक्रेट आपके साथ शेयर करते हैं, अपना दुख आपसे बांटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप इन चीज़ का कभी भी मिसयूज़ नहीं करोगे, आप इस चीज़ के लिए कभी भी उन पर मतलब दबाव हावी नहीं होगे। तो ये चीज़ वो लोग समझते हैं। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सारी ऐसी बातें आके बताते होंगे जो शायद वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी ना बताए, अपने पेरेंट्स को भी ना बताए, लेकिन वो आपको बताते होंगे। तो आप पर बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, नेक्स्ट लेवल का विश्वास करते हैं। आप कभी भी उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आप सबको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी बातों को, उनके सॉल्व को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए लोग आपको बहुत एडमायर ब्रांड किया जाता है। ठीक है, चाहे वो किसी को भी ना बताए, लेकिन वो आपको ज़रूर से बताएंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आया है, वाओ। एक लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, माद शक्ति की तरफ से ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफ़र, आपकी लाइफ कुछ ट्रांसफ़र होने वाला है, कुछ ऐसे आया है। बी रिसीविंग मोड पर रहे आप लोग। ठीक है, आपकी तरफ आपकी ब्लेसिंग आ रही। ठीक है, इस चीज़ को आपने बहुत बार, आपने कई बार ना ईश्वर से शिकायत भी, मेरी क्या गलती है, मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी गलती है। इतना भी ओवर स्वीट आपको नहीं करना, इतना क्यों? सबसे आप इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हुआ है। डिवाइन आपको रोक रहे हैं। गाइस, हम ये कोई प्रॉमिस मुझे लग रहा है, ठीक है, आपसे कोई प्रॉमिस मांगेगा या मांगेगी, लेकिन आपको नहीं देना है प्रॉमिस। हम 1 मिनट, ओ माय गॉड, इन्वेस्टिग, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है। इन्वेस्टिगेशन, ये किस तरह की जासूसी कर रहे हैं? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का मैसेज आया है। ये यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं, ये ताका जाकी कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी तरह का राइट टाइम का वेट कर पूछा पूछी बहुत कर रहे हैं आपके पीठ पीछे कि कब, किस टाइम पर, कौन से मूड पे आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में एंटर किया जाए, आपकी लाइफ में एंटर किया जाए, आपको कॉल किया गया, आपको मैसेज किया जाए, तो चल रही है। वैसे ताका जाकी बहुत चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर पुलिस भी आया है। इसको भारी कर्मा मिलने वाला है। इसने कोई लीगल चीज़ें करी है, कुछ खराब चीज़ें करी है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करी है जो जिससे भाग कर ये आ रहा है। कुछ तो ऐसी खराब, इसने कोई गलत खिचड़ी पकाई है इसने, जिसमें यह आपका साथ चाहता है, जिसमें आप इसको सपोर्ट करो। कुछ ऐसी चीज़ बहुत स्ट्रंग आ रही है, भाग रहा है ये पर्सन, कोई लीगल चीज़ में फंस चुका है या फंस चुकी है ये, और इसमें ये आपका सपोर्ट चाहती है, आपका सपोर्ट चाहता है। बहुत स्ट्रंग मैसेज आया गाइस। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, आपको इस पर्सन से बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इतना इवॉल्व नहीं करना है कि ये आपका ही गेम ओवर कर दे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस फेक लोग से, फेक फ्रेंड से, फेक रिलेटिव से, फेक
जो भी आपकी लाइफ में, उन सब से थोड़ा बच के रहना है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप ना लोगों का असली चेहरा देखने में माहिर हो चुके हैं। आपको पता लग जाता है पहले से, हो सकता है कभी कभी आप बहुत ऐसा होता होगा कि ठीक है, लेकिन मन में आपका कहीं ना कहीं पता होता है। आपकी इंटू आपको बता देती है कौन कितने पानी में है। ठीक है, जैसे दूध का दूध, पानी का पानी एक कहावत है, एक मुहावरे है। करने में आप ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आप बहुत ज्यादा साइकिक हो चुके। कोई आपका गेम ओवर करे ऐसा हो नहीं सकता। जहां से मैं आपको देख रही हूं ना, आप लोगों का गेम ओवर कर दोगे। तो ये जो पर्सन है ना, राइट टाइम का वेट कर रहा है, करके आपका मूड चेक कर रहा है, आपके हाव भाव से देखना चाहता है कि कब आए, कब इसके फैमिली लाइफ में, इसके लाइफ में इवॉल्व होए। यस, कोई नेबरहुड के लोग इसका बहुत ज्यादा इन चीजों में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो आपके बारे में सारी चीजें इनसे बताता है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर आ रही है। या कोई अगर नेबरहुड के नहीं है तो ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या फैमिली रिलेटिव्स, कोई भी ऐसा जिनसे ये अच्छे बन के आपके बारे में सब पूछा पूछी कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रंग आ रहा है। कोई तो फेक अपॉलॉजी आ रहा है, कोई तो साजी से चढ़ रहा है, कोई तो कर रहा है, अपनी चीजों को भी पूर्ति करना चाहता है आपसे, और फिर उस चीजों को ना पूरी तरह से आपकी लाइफ में जो अच्छी चीजें चल रहा है उनको भी रोकना चाहता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपके खिलाफ बन रही है और डिवाइन आपको पहले से ही अवेयर करवा रहे हैं। ये पर्सन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है थोड़ा सा डरता भी आपसे। ठीक है, आपसे थोड़ा ना है, ये पर्सन थोड़ा सा डरता है। इसके तभी यह ना देख रहा है, हर जगह इसकी नजरें जा रही हैं। दुखी वाली एनर्जी, क्या करें क्या ना करें, वो एक सॉन्ग है ना, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। वो आपको देखकर ऐसा हो रहा है, उनको ऐसा आपको देख कर हो रहा है। जब वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में कुछ बातें इनको समझ आ रही है, सुनाई दे रही है, तब इनका मैं बता नहीं सकती कितने ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर कार्ड्स भी मुझे दिख रहे हैं, इनसिक्योरिटी डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी डिप्रेशन। तो इस तरह का कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी है इनकी, जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने तो इनसे नहीं कहा था कि मुझ पर वच रखो, मुझ पर नजर रखो, मेरी खुशियों को देखो, आप बताते भी नहीं। ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत प्राइवेट हो चुके, बहुत अपनी चीजों को प्राइवेट रखना प्रेफर करते हैं, नहीं बताते। कहीं ना आपको ये समझ आ चुका है कि नजर मतलब नजर में शक्ति है, नजर बत ईंट को तोड़ देती है। तो मैं अपनी चीजों को भाई अब सीक्रेट रखूंगा, प्राइवेट रखूंगा या रखूंगी, ऐसा आपकी सोच हो चुका है, ऐसा आप सोचने लग गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, सडन इंक्रीज इन योर इनकम, आपके इनकम में सडन इंक्रीजमेंट होने वाली है। सडन आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीजें सही हुई हैं, अचानक से मुझे लग रहा है, अचानक से जैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आई है, अचानक से आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आपके लाइफ में धीरे धीरे जैसे आपको लग रहा है कि चीजें मेरे लाइफ में मेरे फेवर में हो रही हैं, या आने वाले टाइम में। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके, आपने इस वीडियो को रिसीव किया है, सुन पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए, आपके जीवन में सडन बहुत सारी खुशियां आने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग आने वाली है। वो दरवाजा अच्छी खासी कंडीशन में था, लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ कि वह जाम हो चुका है। कोई ऐसा डोर है, आपके घर का कोई ऐसा दरवाजा है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, जो जाम है, जो पूरी तरह से मुझे लग रहा है जाम हो चुका है, वह आसानी से खुल नहीं रहा है, उसमें से आवाज आने लगी है, ठीक है, बहुत मुश्किल से वो खुल रहा है। ये कैसा इंडिकेशन है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट कार्ड्स की तरफ से, कि उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री प्रोहिबिट कर दी है, ऐसे लोगों की एंट्री पूरी तरह से लिमिट कर दी गई है, ऐसे लोगों को जो आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, जो लोग आपको हेट करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी उन्हें नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार के जो ईवल इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे मेन बात, वह आपके लिए जो ईवल इंटेंशंस रखते हैं, इस प्रकार की लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इस प्रकार के लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करी, मतलब एंटर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के लोगों जिनके मन में बहुत ज्यादा छल कपट है, जो बहुत ज्यादा ईवल इंटेंशंस रखते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ये आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा साइन है कि इस प्रकार के लोगों को डिवाइन आपके घर में नहीं आने देते, नहीं आने देंगे। वह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोग ऐसी एनर्जी में हैं, आप लोग ऐसे डिवाइन बीइंग हैं जिसके लिए डिवाइन किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। और इस चीज का प्रमाण दिया है आपके स्पिरिट गाइड्स ने, एंजल्स ने। आप लोग ये फेस करने वाले हो आपके लाइफ में,
ना बेसिकली देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, आपकी लाइफ में बेसिकली ऐसे लोग एंटर नहीं कर सकते हैं जिनके जो कुछ हिडन इवल इंटेंशन है, ठीक है। उनके मन में ना मैं देख रही हूँ कि मेल है, छल कपट है आपको लेकर, ठीक है। वो प्योर इंटेंशन आपके लिए नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा इवल इंटेंशन आपके लिए रखते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा मतलब ईर्ष्या वाली भाव है, चलेस है, वो आपको लेकर मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं बनाते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ मतलब ट्रेड मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड भावनाएं हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गलत भावनाएं हैं। बेसिकली वह आपको अच्छा करते नहीं देख सकते, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, वो आपको अपनी लाइफ में शाइन करते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। आपको बिल्कुल भी वो अपनी लाइफ में मतलब ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकते। जिनके मन में बहुत ज्यादा मेल है आपको लेकर, वह किसी भी प्रकार से ना, मुझे यहाँ पर यह भी सुनाई दे रहा है, ओ माय गॉड, वो किसी प्रकार से ना आपसे मतलब कंपटीशन रखते हैं। कुछ यहाँ पर आ रहा है किसी प्रकार से कुछ कंप्लीटेड है, कुछ कंपटीशन वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कुछ हिडन इंटेंशंस आपके लिए रखते हैं, और इसी वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वह सो कॉल्ड हेट्स, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं करते, आपके घर फैमिली को आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी आई है कि वो आपको ग्रो करते हुए अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। तो इस वजह से सबसे बड़ी बात है कि वो इस वजह से आपके घर में एंट्री नहीं कर सकते, आपको पूरी तरह से वह एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट वह आपको एक्सेस करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में मतलब आपकी एनर्जी को बेसिकली वो एक्सेस करना चाहते हैं। तो ओ माय गॉड, तो वह आपको पूरी तरह से ना, इनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये आपको आपकी एनर्जी को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी एनर्जी से पूरी तरह से इनको बैन कर दिया गया है। एंड द कैन नॉट एक्सेस यू, वो किसी भी प्रकार से आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं वह आपको एक्सेस करें, वो आपको पूरी तरह से आपकी एनर्जी को एक्सेस करें, लेकिन वह नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा डिवाइन नहीं होने दे रहे हैं। और हो सकता है इस ओ माय गॉड इस फेस्टिवल सीजन मैंने आपको अगली रीडिंग में भी आपको ये चीज समझाया था ना, आपके कुछ कपड़े में कुछ, जैसे कि कुछ कपड़े में कुछ कट के निशान आए, कुछ जल गए आपके कपड़े, कुछ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर क्लियर आ रहा है। हो सकता है इस फेस्टिवल सीजन में उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की कोशिश करी थी, ठीक है। हम पूरी तरह से आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग, ये जो इवल इंटेंशंस रखने वाले लोग हैं, ये आपकी एनर्जी को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर है बेसिकली, ठीक है। ये एनर्जी वैम्पायर है, ये आपकी एनर्जी को नाना फीड करना चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं दिव्य ऊर्जा धारण करते हैं, हो सकता नहीं है ये चीज आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। इस बात का ना आपको बोध है, ये बात आपको पता है कि आप डिवाइन बीइंग है, ठीक है, दिव्य शक्तियों के अंश है। आप एक मतलब नेचुरल, बहुत ज्यादा ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है कि आप नेचर लवर है, ठीक है। आप एनिमल लवर है, आप पेड़ पौधों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, आप जीव जंतुओं से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स है ना, वो भी आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के लिए दया भाव मन में रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा सबके लिए प्यार रखना, दया भाव रखना, आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं। ये आपकी हेल्पिंग नेचर आज से नहीं, बहुत पहले टाइम से है, ठीक है। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है, दिव्य आत्मा है आप। तो आपकी जो ऊर्जा है वह बहुत ज्यादा दिव्य है, ठीक है। जिन लोगों की आपकी लाइफ में मतलब बैन कर दिया गया है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते थे, ठीक है। आपको नुकसान पहुंचाकर आपकी एनर्जी को ड्रेन करके आपको पूरी तरह से खोखला करना चाहते थे, ठीक है, पूरी तरह से खाली करना चाहते थे। क्योंकि ये एनर्जी वैम्पायर लोग हैं जो आपकी एनर्जी को पूरी चूसना चाहते थे, अपने अंदर लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा डिवाइन ने होने नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने ओ माय गॉड, हो सकता है पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपकी एनर्जी को उन्हें ड्रेन करने की तो कोशिश करी ही हो सकता है। उन्होंने गैस लाइट की भी, बहुत ज्यादा गैस लाइट भी करते थे ये आपको, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ये लोग गुस्सा दिलाते थे, ठीक है। जानबूझकर आपको क्रोध दिलाना, आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार से इंटरफेरेंस करना, लड़ाइयाँ झगड़ा करवाना, ये सब इनकी आदत थी। आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को ये लोग ड्रेन करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे लोगों को ना बैन कर दिया गया गाइस, ये क्लियर यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों को तो यहाँ से आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, ठीक है। इनको मार मार के आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है।
ये बिल्कुल भी आपके लाइफ में रहने के मतलब लायक नहीं है, ये आपकी एनर्जी के आसपास लेने के लायक नहीं है। तो इस वजह से आपके लिए ना, ओ माय गॉड, तो इस वजह से आपके जो एंजल्स हैं उन्होंने आपको इंडिकेट दिया। तो इस प्रकार के लोगों को आप अलाउड नहीं कर सकते हैं। आप चाहे भी तो इन लोगों को ना अपने घर में अलाउड नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो दे आर वेरी क्लियर रीजन कि आपकी लाइफ से ऐसे लोगों को ना लिमिट किया गया है, गाइड्स पूरी तरह से दूर किया गया है, बैन किया गया है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको ये इंडिकेशन दे रहे हैं, पहले ही उन्होंने ये इंडिकेशन आपको दे दिया था। इससे पहले वो लोग आपकी लाइफ में एंटर करते, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब हाई लेवल आपको परेशान करने की कोशिश करते। आपके हाई लेवल सिक्योरिटी को ना पूरी तरह से आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में डिवाइन ने पहले ही डाल दिया। ठीक है, हम इनविजिबल बीन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीन आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको इन चीज़ों का एहसास है या नहीं है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपके अराउंड ही रहते हैं और वो आपके एंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पर पहले आपको क्या कहा, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं, लेकिन वह आपको नुकसान नहीं मतलब देख सकते कि आपको कुछ ना हो। आप किसी तरह के इन ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे लोग आपको कुछ नुकसान पहुंचा दे तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड है, जिद्द है उनके मन में कि आपको किस तरह की कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो यह चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाज़ा है जो बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है आपके स्पिरिट कार्ड्स की तरफ से। ठीक है, आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है। इस प्रकार के हेटर जो आपको अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार की लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में बैन कर दी गई है और आपके घर में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईवल इंटेंशंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मन में छल कपट गंदी चीज़ें रखते हैं, वह एंटर नहीं कर सकते हैं आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। देखो, आप चाहो तो भी इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी प्रकार की क्यों नहीं बना दी जाए कि चाहे आप चाहकर भी ना ऐसे लोगों को एंटर नहीं मतलब नहीं करने दे सकते। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगे कि आप ही मजबूर हो जाओगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे हंसी आ गई, क्योंकि आप नाना नहीं कह पाते हैं। ठीक है, आपको ना कहना नहीं आता है। ठीक है, किसी को भी आप नानी कह पाते हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ना एनर्जी वैम्पायर ने फ़ायदा उठाया। ओके, आपको नुकसान पहुंचाने की मतलब कोशिश करी, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी आपकी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी आपकी लाइफ में पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं परेशान करने की जो कोशिश होती है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा करी और ये बात आपके जो एंसेट है वह जानते थे। ठीक है, तो वो किसी भी हद तक यहाँ पर मैंने ये चीज़ 4 से 5 बार देखी, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वह आपको लेकर आपके जो डिवाइन बीन है, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वो बहुत स्ट्रिक्टली लेवल पर आपको लेकर प्रोटेक्टेड है। हो सकता है रिसेंटली आपको 144 दिखा हो, ठीक है, 111 दिखा हो, 44 दिखा हुआ है, कुछ एंजल्स नंबर है। ठीक है, कुछ भी ऐसे प्रोटेक्शन के साइन आपको दिखे जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से वह लोग आपको मतलब परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कट कर दिया गया है। आप लोग ज़रूर से देखना, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ज़रूर से पता चलेगा। या तो वह आपके घर में कोई ऐसा कोना होगा, कोई हो सकता है कि स्टोर रूम होगा जहाँ पर आप लोग नहीं जाते हैं कोई, तो आपके घर का कोई सा कोना दरवाज़ा ऐसा होगा, कोई डोर होगा जो फिलहाल बहुत चाम पड़ा हुआ है, जो खुलगा भी नहीं खुलेगा। यह आपको ऑलरेडी पता हो इन बातों के बारे में, तो डिवाइन यही चीज़ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे ना जो एंटर करना चाहते थे, उनके लिए इंडिकेशन है कि नहीं कर सकते। ऐसे गंदे इंटेंशंस वाले लोग आपके घर परिवार में, आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो आप बहुत ज़्यादा ना स्वीट हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिवाइन बीन है।